हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ ईवीएस में हमारा यूनिट नंबर 7 रियाज ट्रेन गोटले। उसकी हमने बुक के अंदर यूनिट कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उसकी वर्कबुक सॉल्यूशन में। तो अब वर्कबुक सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन बॉक्स। आपको जो हर एक क्वेश्चन के आगे जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन दिए हुए वो सिलेक्ट करके उसके आगे जो अल्फाबेट है वो लिखना है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गुजरात। गुजरात की सबसे बड़ी जो रिवर है वो उसका नाम क्या है। तो हमने यूनिट में देखा था कौन सी रिवर है हमारी गुजरात की सबसे बड़ी, तो नाम है उसका नर्मदा। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन तापी, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। तो हमारा आंसर आएगा बी नर्मदा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में हमें दिया हुआ है, देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड ब्रिज। अब पुरानी ब्रिज का नाम लिखना है, बिल्ट ओवर नर्मदा नियर भरूच। जो भरूच के बाजू में नर्मदा है वहां पर एक पुराना ब्रिज बना हुआ है, तो वो ब्रिज का नाम क्या है। ए गोल्डन ब्रिज, बी नागर ब्रिज, सी केबल ब्रिज, डी इंडिया ब्रिज। तो नाम क्या है, ए गोल्डन ब्रिज, तो उसका नाम क्या है गोल्डन ब्रिज। थर्ड में दिया हुआ है, विच रिवर रन्स बिसाइड सूरत। मतलब सूरत के पास में कौन सी रिवर है। तो कौन सी रिवर है, हमने यूनिट में देखा था तापी रिवर। तो यहाँ पर है नर्मदा, साबरमती, माही, तापी। तो हमारा आंसर आएगा डी तापी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है, व्हाट इज मेड इन ऑर्डर टू लेट अ रेलवे लाइन पास थ्रू अ माउंटेन। अगर ये क्वेश्चन में पूछा है कि अगर माउंटेन के अंदर से ट्रेन को पास होना है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है अ माइन, बी अ टनल, सी अ ब्रिज, डी अ रोपवे। क्या बनाना पड़ेगा, टनल। हमने यूनिट में देखा था कि अगर ट्रेन को माउंटेन के पास के अंदर से पास होना है तो वहां पर टनल बनाई हुई होती है। तो हमारा आंसर आएगा फोर्थ में बी टनल। उसके बाद 5 नंबर पे दिया हुआ है, फॉर विच इंडस्ट्री इज सूरत फेमस। तो फेमस कौन सी, सूरत कौन सी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो यहाँ पर है रोप इंडस्ट्री, बी पेपर इंडस्ट्री, सी डायमंड इंडस्ट्री, डी टाइल्स इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हमें टेक्सटाइल एंड डायमंड ये दोनों के लिए फेमस थी, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए डायमंड इंडस्ट्री। तो हमारा 5th नंबर पे आंसर आएगा सी डायमंड इंडस्ट्री। उसके बाद 6 नंबर पे में दिया हुआ है, एट विच स्टेशन डिड रियाज ट्रेन दैट हैड स्टार्टेड आउट फ्रॉम वडोदरा स्टेशन। अब यहाँ पर हमें बोला है कि एट विच स्टेशन डिड रियाज ट्रेन दैट हैड स्टार्टेड आउट फ्रॉम वडोदरा स्टेशन। तो वडोदरा स्टेशन से स्टार्टेड आउट कब हुई थी, कौन सी स्टेशन से हुई थी। तो यहाँ पर है सूरत, अहमदाबाद, वलसाड और नवसारी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सूरत। तो 6 नंबर पे सूरत आंसर आएगा। अब उसके बाद सेकंड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको एक वर्ड के जरिए ये जो ब्लैंक्स है वो फिलअप करनी है। अब उसमें फर्स्ट हमें दिया हुआ है, रियाज ट्रेन स्टार्टेड आउट 2 hours लेट फ्रॉम ब्लैंक स्टेशन। जो रिया की ट्रेन थी वो कौन से स्टेशन से 2 घंटे लेट थी। तो हमने देखा था यूनिट में कि जो वडोदरा स्टेशन थे वहां पर से लेट हुई थी। तो फर्स्ट में हमारा आंसर आएगा वडोदरा। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है, देयर वर ब्रिजेस विद ब्लैंक टू गो फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। अगर आप रेलवे स्टेशन पे हो और आपको एक प्लेटफॉर्म में से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो वो जो ब्रिज बना हुआ वो किससे बनाया हुआ होता है। तो स्टेयर से, मतलब सीढ़ियों से बनाया हुआ होता है। तो हमारा सेकंड में आंसर आएगा स्टेयर्स। थर्ड में हमें दिया हुआ है, द रेलवे वर्कर्स वेर फिलिंग वाटर इन द ट्रेन विथ। जो रेलवे वर्कर होते हैं जो ट्रेन के अंदर पानी फिलअप करते हैं वो किसके जरिए फिलअप करते हैं, तो पाइप्स के जरिए। तो हमारा फोर्थ में आंसर आएगा पाइप्स, क्योंकि जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आके रुक जाती है तब जो वर्कर होते हैं रेलवे वर्कर वो लोग
पाइप्स के जरिए ट्रेन के अंदर पानी फिलअप करते हैं और वो पानी टॉयलेट्स, बाथरूम्स और दूसरे यूज के लिए वो लोग जो पैसेंजर होते हैं वो यूज करते हैं। फोर्थ नंबर पे भी दिया हुआ है व्हेन अ ट्रेन इज गोइंग टू पास ओवर अ रोड, जब ट्रेन रोड के ऊपर से पासिंग हो रही हो तब इट इज क्लोज विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैंक, तो किसके जरिए वो जो रोड होता है वो ब्लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे कि ये एक रोड है और यहाँ से ट्रेन जा रही है, ये रेलवे की पटरियां है, यहाँ से ट्रेन जा रही है, तो यहाँ पर दो गेट होते हैं, यहाँ पर दो गेट होते हैं, तो वो गेट के जरिए क्या होता है, ये रोड ब्लॉक किया जाता है और जो यहाँ पर से व्हीकल आते हैं वो यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। तो किसके जरिए, तो गेट के जरिए ब्रेक किया जाता है। तो व्हेन अ ट्रेन इज गोइंग टू पास ओवर अ रोड इट इज क्लोज विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैंक, तो गेट के जरिए बंद किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमें दिया है, देखो आप फिफ्थ नंबर पे है द वाटर ऑफ रिवर नर्मदा इज रीच टू फार ऑफ प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैंक, जो नर्मदा का पानी है वो दूर दूर तक किसके जरिए पहुंचाया जाता है, तो किसके जरिए, तो कैनाल के जरिए, जो कैनाल है उसके जरिए नर्मदा का पानी है वो बहुत सारी जगहों पर पहुंचाया जाता है। लास्ट में सिक्स नंबर पे भी दिया हुआ है द न्यू ब्रिज बिल्ट अक्रॉस ब्लैंक रिवर इज नोन एज द केबल ब्रिज, अब जो नया ब्रिज बनाया हुआ है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया हुआ है, तो कौन सा नया ब्रिज है, जो केबल ब्रिज, तो केबल ब्रिज जो बनाया हुआ है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया है, तो नर्मदा रिवर, तो यहां पर हमारा लास्ट में आंसर आएगा नर्मदा। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे में दिया हुआ है पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू, जो सर्च स्टेटमेंट है, ये नीचे जो हमें सेंटेंस दी हुई है उसमें जो सर्च है वहां पर हमें राइट मार्क करना है एंड अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोस दैट आर फॉल्स, अगर कोई गलत है स्टेटमेंट तो वहां पर हमें क्रॉस मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट में रियाज ट्रेन स्टार्टेड आउट 2 आवर्स लेट फ्रॉम अहमदाबाद स्टेशन, तो यहाँ पर बोला है कि रिया की ट्रेन जो अहमदाबाद स्टेशन से ही 2 घंटे लेट थी, तो नहीं, हमने आगे देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो ट्रेन थी वो वडोदरा स्टेशन से लेट हुई थी, 2 आवर्स लेट हुई थी, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकंड में हमें दिया हुआ है रियाज फादर शो हर रेलवे फैसिलिटीज एट द वडोदरा रेलवे स्टेशन, अब रिया के फादर ने जो रेलवे स्टेशन की फैसिलिटीज होती है वो वडोदरा रेलवे स्टेशन पे रिया और उसके भाई को बताया, तो ये सच है क्योंकि जो वडोदरा स्टेशन थी वहां पर 2 घंटे ट्रेन लेट हुई थी, इसीलिए वहां पर वो लोग घूमे और जो ट्रेन में रेलवे स्टेशन पे जो फैसिलिटीज होती है वो उन सब ने देखी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद थर्ड नंबर पे दिया हुआ है रियाज ट्रेन स्टॉप नियर द लेवल क्रॉसिंग ऑन द रोड, यहाँ पर बोला है कि जब रिया की ट्रेन जो रोड क्रॉस कर रही थी तब वहां पर खड़ी है, मतलब स्टॉप हुई थी, तो नहीं, वो स्टॉप नहीं होती, बल्कि जो रोड के सामने जो व्हीकल्स होते हैं वो स्टॉप होते हैं और फिर वहां पर गेट ऑफ हो जाता है और वहां से ट्रेन पास होती है, उसके बाद जब ट्रेन पास हो जाती है उसके बाद गेट ऑन होते हैं और वहां से व्हीकल्स निकलते हैं, तो ये रॉन्ग है कि जो रेलवे क्रॉस जब रास्ता क्रॉस कर रही थी तब वो स्टॉप हुई, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद फोर्थ नंबर में भी दिया हुआ है ऑल व्हीकल्स ऑन द रोड स्टॉप व्हेन द लेवल क्रॉसिंग इज क्लोज, यहाँ पर है जो लेवल क्रॉसिंग बंद हो जाता है तब जो सारे व्हीकल्स है वो भी स्टॉप हो जाते हैं वहां पर, तो ये राइट है क्योंकि वहां पर से ट्रेन पास होने वाली है होती है, इसीलिए वो व्हीकल स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद हमें बोला है फिफ्थ नंबर पे रिया शो द रिवर तापी फ्रॉम द ट्रेन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वडोदरा टू भरूच, अब बोला है कि रिया ने जो तापी नदी देखी थी वो कहां पर से व्हाइल गोइंग फ्रॉम वडोदरा टू भरूच, जब वो वडोदरा से भरूच निकल रहे थे तब रास्ते में उन्होंने तापी नदी देखी थी,
तो नहीं, ये रॉन्ग है। तापी नदी कहाँ पर है? सूरत के बाजू में। तो वो जब सूरत आए तब उन्होंने तापी रिवर देखी हुई थी, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद हमें 6 नंबर पे दिया हुआ है, द न्यू ब्रिज बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इज नोन एज द केबल ब्रिज। अब जो नया ब्रिज बना हुआ है नर्मदा रिवर के पास में, तो उसको क्या कहा जाता है? केबल ब्रिज। तो ये सच है या रॉन्ग है? तो ये सच है। तो जो नया ब्रिज बनाया हुआ है वो कौन सा है? केबल ब्रिज, जो नर्मदा के पास में बनाया हुआ है। उसके बाद हमें 7 नंबर पे दिया हुआ है, सूरत इज फेमस फॉर इट्स डेयरी इंडस्ट्री। जो सूरत है वो डेयरी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो नहीं, वो टेक्सटाइल्स एंड जो डायमंड इंडस्ट्री है उसके लिए फेमस है। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। तो आपको जो मैंने राइट और रॉन्ग के लिए जो एक्सप्लेन किया और जो करवाया वो आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट, उसके बाद हमें 4th नंबर पे दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द कॉलम एप्रोप्रिएटली, राइट द करेक्ट इंडेक्स लेटर फ्रॉम कॉलम बी इन द आंसर कॉलम। अब क्या किया है? कॉलम ए के अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाजू में आंसर है, और कॉलम बी के अंदर आपको आंसर है वो फाइंड करके आपको लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर है, द रेलवे स्टेशन आफ्टर अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के बाद आने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यहाँ पर है डी, हमारा आंसर आएगा नडियाद। उसके बाद हमें बोला है द रेलवे स्टेशन आफ्टर सूरत। अब सूरत के बाद कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो वलसाड। ये हमें यूनिट में बोला है, इसके लिए हमें ये आंसर लिखने हैं। 3rd नंबर पे द रेलवे स्टेशन आफ्टर वडोदरा। वडोदरा के बाद कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो सूरत। अब लास्ट में दिया हुआ है द रेलवे स्टेशन आफ्टर वलसाड, और वलसाड के बाद कौन सा रेलवे स्टेशन आता है? तो वापी। तो यहाँ पर है कि अहमदाबाद के बाद कौन सा आता है? तो नडियाद। फिर सूरत के बाद आता है ई नंबर में हमें वलसाड दिया हुआ है वो, फिर वडोदरा के बाद आता है सूरत, और वलसाड के बाद आता है वापी। तो ये जो स्टेशन के नाम दिए हुए हैं आपको आंसर में सिर्फ जो आंसर के आगे आपको जो अल्फाबेट दिए हुए वो लिखने हैं। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा जो मैच द फॉलोइंग है उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें फेमस चीजें दी हुई है कि कौन सी चीज कौन से एरिया में कौन सी चीज फेमस है। यहाँ पर है पाटन। तो पाटन में क्या फेमस है? तो हमने देखा था यूनिट में पाटन के अंदर जो पटोला है वो फेमस है। तो फर्स्ट हमारा आंसर आएगा फर्स्ट का सी, पटोला। उसके बाद सूरत के अंदर क्या फेमस है? तो हमने देखा था घारी। जो सूरत की घारी है, जो स्वीट आइटम है वो फेमस है। तो सूरत में हमारा आंसर आएगा ई, घारी। 3rd नंबर पे में दिया हुआ वडोदरा। वडोदरा में क्या फेमस है? तो वडोदरा के अंदर सॉफ्ट चिवड़ा फेमस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सॉफ्ट चिवड़ा ए। अब नर्मदा के अंदर नर्मदा क्या है? तो नर्मदा एक रिवर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, गुजरात लार्जेस्ट रिवर, मतलब गुजरात की सबसे बड़ी रिवर है उसका नाम है नर्मदा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख दो। नेक्स्ट, उसके बाद हमें दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज आस्क्ड। आपको जैसे पूछा गया वैसे ही आपको आंसर लिखने हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बुक के अंदर करवाया था, फिर भी आप यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है विच डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैव यू हर्ड एक्सेप्ट गुजराती। आपको गुजराती के अलावा आपने दूसरी कौन सी लैंग्वेज सुनी है? तो जैसे कि हमने इंग्लिश सुनी है, फिर कोई हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगाली, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज सुनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखी है हिंदी, बंगाली, उर्दू, इंग्लिश, मराठी और पंजाबी। तो यहाँ पर है कि हिंदी कौन बोलता है? तो ऑल ओवर इंडिया में हिंदी सब जगह बोलते हैं। तो हिंदी तो ऑल ओवर इंडिया में बोलते हैं। इंग्लिश भी हमने सुनी हुई है। फिर बंगाली, जो बंगाल के वो बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। मराठी, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वो लोग मराठी बोलते हैं। उर्दू, जो मुस्लिम है वो लोग उर्दू बोलते हैं। फिर पंजाब के रहने वाले वो लोग क्या बोलते हैं? पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। अब उसके बाद सेकंड में भी दिया हुआ है लिस्ट आउट द फेमस थिंग और फूड आइटम
ऑफ योर विलेज और सिटी एज वेल एज द विलेजेस एंड सिटीज नियर यू। आपके पास में कोई सिटीज या फिर कोई गांव है तो वहां पर उसकी फेमस आइटम, खाने की आइटम क्या है और कौन सी चीज फेमस है वहां की, वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है जैसे कि गारी ऑफ सूरत, तो सूरत में क्या फेमस है, गारी। और पटोला ऑफ पाटन, तो पाटन में क्या फेमस है, पटोला। तो हमारे एरिया के अंदर पास में ही मैंने यहाँ पर लिखी है जैसे कि पालनपुर है, डीसा है और पाटन है। तो पालनपुर में क्या फेमस है, तो खाने की आइटम जैसे कि चमचम, पेडास ऑफ रोस्टेड मावा, जो सूखे मावे का रोस्टेड मावा का जो पेड़ा होते हैं वो फेमस है। और फेमस थीम कौन सा है, तो कौन सी चीज वहां पर फेमस है, तो डायमंड्स एंड परफ्यूम्स। तो पालनपुर में परफ्यूम्स और डायमंड्स है वो फेमस है। नेक्स्ट दूसरा लिखा हुआ है जैसे कि डीसा। अब डीसा में क्या है, तो डीसा में टिकड़ी भजिया जो फेमस है और वहां की फेमस चीज कौन सी है, तो पोटेटोज। पोटेटोज वहां की बहुत फेमस है। अब यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ है पाटन, तो पाटन में देवड़ा, देवड़ा करके जो खाने की चीज है वो फेमस है और पटोला वो वहां पर की चीज बहुत ही फेमस है। तो आपके एरिया में भी अगर कोई ऐसा हो तो आप लिख सकते हो। लास्ट में हमें थर्ड में दिया हुआ है रिकॉग्नाइज द रेलवे सर्विसमैन गिवन इन द पिक्चर। आपको क्या है यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है उसमें से याद करके लिखना है कि ये रेलवे सर्विस में कौन से पार्ट में, मतलब कौन क्या वर्क करता है वो लिखना है। राइट द वर्क दैट दे डू। आपको पहले नाम लिखना है। सपोज के फर्स्ट नंबर पे पोर्टर, कूली, तो उसका काम क्या है वो सब आपको साथ में लिखना है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट पेज पे में दिया हुआ है नेम ऑफ द सर्विसमैन और व्हाट वर्क डू दे डू, और वो क्या काम करते हैं, जॉब क्या करते हैं वो हमें लिखना है। तो जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ पोर्टर, कूली। अब कूली का काम क्या है, तो पैसेंजर का जो सामान है वो उठाना, लाना और रखना है। तो हम लिखेंगे अ पोर्टर कैरीज पैसेंजर्स लगेज एंड हेल्प देम। तो क्या करते हैं, पैसेंजर का सामान उठाते हैं और उसकी पैसेंजर की हेल्प करते हैं। सेकंड में दिया हुआ देखो पिक्चर गार्ड का है। अब गार्ड का क्या काम है, he shows the green flag or signal with a green light for the train move on। वो ट्रेन अगर जाने के लिए रेडी है तो वहां पर वो ग्रीन फ्लैग करवाता है, वो उसको बोलेंगे गार्ड। और गार्ड का दूसरा काम उसको बोलेंगे ट्रेन इंचार्ज भी बोलते हैं, रेलवे इंचार्ज गार्ड को भी बोला जाता है। आपने देखा होगा गार्ड जो ट्रेन का लास्ट डिब्बा होता है वहां पर गार्ड होता है और वो उसके हाथ में एक रेड कलर और जो ग्रीन कलर, दो कलर के फ्लैग होते हैं। अगर ट्रेन को जाना है तो वहां पर वो ग्रीन कलर का फ्लैग लहराता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे इंजन ड्राइवर। अब इंजन ड्राइवर का काम है ट्रेन को चलाना, तो यहाँ पर ही ड्राइव द ट्रेन। फोर्थ नंबर पर है टिकट चेकर। टिकट चेकर का काम तो हमने देख लिया था अगले यूनिट में कि वो पैसेंजर की टिकट चेक करता है और फिर वो कंफर्म करता है। तो चेक पैसेंजर्स टिकट एंड कंफर्म्स देम। फिफ्थ नंबर पे में दिया हुआ है रेलवे पुलिस। अब रेलवे पुलिस का काम है प्रोटेक्ट करना, मतलब जो रेलवे है और जो पैसेंजर है उनको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट्स द रेलवेज एंड द पैसेंजर्स, तो पैसेंजर्स और रेलवेज को प्रोटेक्ट करता है। सिक्स नंबर पे दिया हुआ है स्वीपर क्लीनर। स्वीपर या फिर क्लीनर ये दोनों एक ही वर्ड्स है। स्वीपर और क्लीनर क्या करते हैं, वो ट्रेन और जो रेलवे स्टेशन है उसको क्लीन रखते हैं। तो कीप द रेलवे प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन क्लीन, तो वो ट्रेन और जो रेलवे स्टेशन है उसको क्लीन रखते हैं। उसके बाद 7 नंबर पे दिया हुआ है टिकट वेंडर। अब टिकट वेंडर पे क्या होता है, तो टिकट्स मतलब मिलती है वहां पर। अगर आपको कहीं पे जाना है तो टिकट वहां पर से आपको लेनी होती है। तो वो प्लेटफॉर्म की टिकट भी देते हैं और आपको कहाँ पर जर्नी पे, लॉन्ग जर्नी पे जाना है तो वो भी टिकट आपको वहां पर से मिलती है। तो सेल्स टिकट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेन जर्नीज एंड प्लेटफॉर्म टिकट्स, तो वो हर एक तरह की जो ट्रेन जर्नी की टिकट्स देते हैं और प्लेटफॉर्म टिकट भी देते हैं। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक रखा। यहाँ पर से नेक्स्ट हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।